नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। भागलपुर गर्ल्स हॉस्टल में जारी हुआ बुर्का पहनने का फरमान। छात्राएं बोली, सरिया कानून बर्दाश्त नहीं, गेट पर किया पथराव। बिहार के भागलपुर में स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए बुर्का पहनने का फरमान जारी हुआ है। इसे लेकर उन्होंने हॉस्टल परिसर में काफी हंगामा किया। छात्राओं ने हॉस्टल सुपरिटेंडेंट पर कैंपस के अंदर बुर्का पहनने का फरमान जारी करने पर नाराजगी जताई है। BSEB 10वीं 12वीं की परीक्षा 2022 में बिहार बोर्ड की मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की डेट बढ़ी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब बिहार बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2022 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी 17 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। बिहार पंचायत चुनाव में शराब तस्करी रोकने को पुलिस और मद्य निषेध विभाग ने बनाया खास प्लान। पंचायत चुनाव के दौरान शराब तस्करी रोकने के लिए पुलिस और मद्य निषेध विभाग की ओर से संयुक्त ऑपरेशन चलाया जाएगा। जिला पुलिस को भी गश्ती और वाहन चेकिंग बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। जिले की सीमा पर बने चेक पोस्ट और प्रमुख सड़कों पर भी जांच तेज करने का निर्देश दिया गया है। वायरल फीवर से 5 बच्चे की मौत, 150 से अधिक बीमार। बिहार के गोपालगंज में वायरल फीवर से अब तक 5 बच्चों की मौत हुई है। हालांकि सिर्फ एक बच्चे की AES से मौत की आधिकारिक पुष्टि की गई है, जबकि 4 बच्चों की मौत की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। गोपालगंज सदर अस्पताल में पीकू वार्ड का निर्माण कराया गया है, जहां पर 10 बेड लगाए गए हैं। इनमें से 2 बच्चे AES से गंभीर रूप से बीमार हैं। दोनों बच्चे थावे के बघई निजामत गाँव के रहने वाले हैं। बिहार में अब इस तरह से होगी जमीन की खरीद बिक्री, सरकार ने तैयार किया मसौदा। बिहार की नीतीश सरकार जल्द ही जमीन खरीद बिक्री अपनी सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन शुरू करने जा रही है। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। अब जमीन मालिक अपनी जमीन का ब्यौरा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर डालेंगे और खरीदार भी अपने जरूरत के हिसाब से पोर्टल पर बताएंगे कि उन्हें कितना जमीन खरीदना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। बिहार सरकार की सहमति मिलने के बाद इस नई व्यवस्था को जल्द ही लागू किया जाएगा। इससे लागू हो जाने के बाद बिहार में उद्योग के लिए जमीन मिलना और आसान हो जाएगा। उद्योग लगाने वाले व्यवसायी अब सरकारी वेबसाइट के जरिए जान सकेंगे। पंचायत चुनाव ने बिहार में बढ़ाई शराब की तस्करी, यूपी सहित इन राज्यों में हो रही है सप्लाई। बिहार में जैसे जैसे पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे ही शराब माफिया भी पहले से ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। बिहार के कई इलाकों में शराब माफिया काफ़ी सक्रिय है। बिहार सरकार शराब तस्करी को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं पुलिस महकमा भी जगह जगह छापेमारी कर शराब जब्त कर रहा है। राज्य में शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन शराब तस्कर हरियाणा, यूपी और झारखंड से राज्य के कई जिलों में शराब पहुँचाने का काम लगातार कर रहे हैं। रामविलास पासवान की बरसी पर PM मोदी ने लिखा पत्र, इमोशनल हुए चिराग। लोक जनशक्ति पार्टी से संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की कल बरसी थी। इस मौके पर पटना में उनके परिवार द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में देश के अलग अलग दलों के विभिन्न राजनेता को आमंत्रित किया गया। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने निज लोगों को अपनी बरसी में आने की निमंत्रण किया था। उनमें PM नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। हालांकि PM मोदी पटना में होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन उन्होंने पहली बरसी पर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देते हुए एक पत्र लिखा है। अवैध बालू खनन पर भड़के ग्रामीण, आधा दर्जन पोखलेन को किया आग के हवाले। अवैध बालू खनन पर स्थानीय ग्रामीण भड़क गए और उन लोगों को अवैध खनन कर रहे आधा दर्जन पोखलेन मशीन में आग लगा दी। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए पोखलेन अपनी जान बचाकर फरार हो गया। इधर थाना प्रभारी ऋतुराज की कहना है कि इस मामले में हमें कोई सूचना नहीं है। उनका दावा है कि इस तरह का कोई मामला भी उनके थाना क्षेत्र में नहीं हुई है। बिहार में इस जिले में आयुष्मान भारत योजना के 50% लाभों का आवेदन हो रहा है रद्द।
आयुष्मान योजना के तहत 50% से अधिक लाभुकों का आवेदन रद्द हो रहा है। इससे लाभुकों का गोल्डन कार्ड नहीं बन पा रहा है। कार्ड नहीं बनने से आयुष्मान भारत योजना के लाभुक को लाभ नहीं मिल पा रहा है। आयुष्मान भारत के जिला समन्वय ने कार्ड नहीं बनने का कारण मुख्यालय को अवगत कराया है। बहरेपन की चपेट में पटना, 5 वर्षों में घट सकती है लोगों में सुनने की क्षमता, नागपुर के संस्थान ने जताई आशंका। नागपुर की नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा कि पटना में अगले 5 वर्षों में ध्वनि प्रदूषण रोकने को लेकर अभियान नहीं चलाया गया तो ज़्यादातर लोगों की सुनने की शक्ति पर असर देखने को लगेगा। शहर में ध्वनि प्रदूषण को लेकर स्थिति गंभीर है। राजधानी में बोरिंग रोड, डाक बंगला, स्टेशन रोड, तारामंडल और राजा बाजार में ध्वनि प्रदूषण के सामान्य स्तर 55 डेसिबल रहना चाहिए, लेकिन तारामंडल, स्टेशन, राजा बाजार यह स्तर 100 डेसिबल से अधिक है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र में भी ध्वनि प्रदूषण अधिक है, लेकिन इसको लेकर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है।